नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खासकर ये बुलेटिन उन माँ बाप के लिए है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनसे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बात कैसे करनी है। ये बताने के लिए कि हमारे ही समाज में कुछ बदमाश, कुछ रावण, कुछ बैड अंकल घूम रहे हैं। आज आप जी न्यूज पर देखेंगे कि अपने बच्चों को और आपको खुद को समझना और पहचानना कैसे उन रावणों को, ताकि उनका दहन किया जा सके। मम्मी पापा मुझे नर्क से बचाओ। अब उन तमाम माँ बापों को बहुत गौर से इस प्रोग्राम को देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को नर्क से बचाना है। ले जाता था ऐसे, खाली गोद में उठाता था। क्यों करते थे ये? पता नहीं सब क्या हो जाता है। नाम सुनील रस्तोगी, उम्र 38 साल, पेशा टेलर। आरोप दिल्ली गाजियाबाद में 600 से ज्यादा बच्चियों से रेप। मुझे कहता था तुम्हारे पापा ने कोई सामान भेजा है, ले लो चल के। अच्छा लगता था, कोई गिनती नहीं। कोई गिनती नहीं। आरोपी सुनील उत्तर प्रदेश की रामपुर का रहने वाला है, जो हर हफ्ते ट्रेन से सफर कर गाजियाबाद तक आता था ताकि बच्चियों को अपना शिकार बना सके। हमेशा 7 से 10 साल की बच्चियों को टारगेट करता था। इस इलाके में स्कूल के आसपास कौन सी खाली बिल्डिंग है जहां पर ये बच्चों को लेके जा सकता था। सुनील अब पकड़ा जा चुका है। उसकी सनक की हर दास्तां हम आपको आगे बताएंगे वो कैसे पकड़ा गया। लेकिन आज हमें हर उस अपराधी की तलाश करनी है जो हो सकता है आपके शहर में, आपके बीच, आपकी बच्चियों पर बुरी नजर रखता हो। इस वक्त हम मुंबई में वर्ली इलाके में खड़े हुए हैं। इस वक्त हम हैदराबाद में हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन दीजिए, स्कूल के बाहर ऐसे लड़के हैं जो हमको ताड़ते हैं, हमको देखते हैं, हमारा पीछा करते हैं, हमारा टच करते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप अपने स्कूल में अपने पेरेंट्स को बताइए। ये खबर आपकी है, आपके बच्चों की सलामती से जुड़ी है। उन्हें बताना होगा कि वो कैसे पहचाने कि कौन सा अंकल गंदा है। उन्हें सावधान करना होगा। हम आपको दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी के आगरा, मुरादाबाद तक लेकर चलेंगे। ले चलेंगे आपको मुंबई, रायपुर, जयपुर, हैदराबाद और भी दूसरे शहर, और बताएंगे आपके बच्चों के लिए गुड टच, बैड टच और डोंट टच। मेरे पापा ने कपड़े दिए, ताला खोलने लगा, मैं रोने लगी तो वो मारने लगा। एक आंटी आई तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर तुम बच्ची को छोड़ दो। आपका बच्चा आपके शहर में सुरक्षित है, या आप नहीं कह सकते, और आप उसे घर में नहीं रख सकते हैं। वो बाहर जाएगा, वो बाहर जाएगी, लेकिन उसे पता रहना चाहिए कि मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ये सवाल आज हमें पूछना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे शहरों में बच्चों पर बुरी नजर रखने वाला कोई व्यक्ति घूम रहा हो। आप हैरान रह जाएंगे ये सुनकर कि दिल्ली पुलिस ने एक सुनील रस्तोगी नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जिस पर यह आरोप है कि वो पिछले 4-5 साल से 600 से ज्यादा बच्चियों का रेप कर चुका है। आज हमारा मकसद सिर्फ आरोपी सुनील रस्तोगी के कारनामों को आप तक पहुंचाकर चुप्पी साध लेना या आपको डराना नहीं है, बल्कि आज हम आपको झकझोरने जा रहे हैं, आपको इस चीज के लिए तैयार करने जा रहे हैं कि आप अपने एनवायरनमेंट को, बच्चों को, अपने आप को कैसे सेव करें। हमारे रिपोर्टर्स आपके शहरों में पहुंचे हैं और हमने जानने की कोशिश की है कि क्या आप अपने बच्चे को किसी गलत हरकत करने वाले व्यक्ति से बचाने के लिए जागरूक हैं। बच्चों की सुरक्षा पर यह सबसे बड़ा रियलिटी टेस्ट है। घर से स्कूल आते जाते कितनी ही नजरें आपके मासूम पर पड़ती होंगी। कोई बुरी नजर, कोई सुनील रस्तोगी आपकी बच्ची को देख रहा होगा। आप हर वक्त अपनी बच्ची के साथ मौजूद नहीं रह सकते, इसीलिए जरूरी है कि बच्ची को खुद की हिफाजत का नुस्खा बताया जाए। आप उस बच्ची की माता हैं और आप उसकी मम्मी हैं। बच्चों को अपने समझाएं कि अनजान लोगों के साथ में कभी भी किसी के साथ ना जाएं। मुझे
बोलता है आपके पापा बुला रहे हैं, तो फिर वो उसके साथ चली जाती है पापा का नाम सुन के। फिर वो जीने पे ले जाता है, उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ गलत काम करता है। फिर वो लड़की मेरी बहन मेरे घर आती है, तो मेरे से बोलती दीदी ऐसे ऐसे हुआ, की रही थी कि आपको मार डालूंगा मैं ध्यान से अगर आपने कुछ भी चिल्लाया या किसी को भी बताया। स्कूल से आ रही थी और वहाँ से पकड़ा और एक मकान में लेके गया, वहाँ पर भी मतलब हाँ एरिया था, और उसको मतलब जीने तक ले गया। वो तो ऊपर से शुक्र हो भगवान के ऊपर से कोई आ गया और उसको छोड़ दिया। 2006 में निठारी गांव में पीडोफाइल का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने देश और दुनिया को स्तब्ध कर दिया। D5 सुरेंद्र कोहली, जिसके ऊपर 16 से ज्यादा बच्चों के साथ यौन शोषण के बाद उनकी हत्या के आरोप लगे, और आज तक ये जगह उन बच्चों के साथ हुई घटना की गवाह है। और अब दिल्ली में एक ऐसा पीडोफाइल यानी बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जिसने 600 से ज्यादा बच्चों के साथ यौन शोषण की बात को स्वीकार किया है। तो जब से मतलब बच्चे इनको छोड़ने जाते हैं बस में, छोड़ के जब बस लेके आएगी तो बच्चे ने लेने जाते हैं, काम के बहाने वो बुला लेते थे कोठी में, फिर वो वापस आई नहीं। दिल्ली के पास नोएडा के निठारी कांड का सबक इलाके के लोगों को याद है, लेकिन पुलिस प्रशासन से लेकर आमतौर पर समाज में जागरूकता नहीं आई। इसीलिए जी न्यूज आपकी बच्चों की सुरक्षा पर आज पूरे देश में रियलिटी टेस्ट कर रहा है। आपको समझना होगा कि आपकी गुड़िया अगर उदास रहती है तो कुछ तो गड़बड़ है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें, कम से कम 10 मिनट रोज बात करें, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बच्चे ठीक हैं कि नहीं। अगर बच्चे बताते हैं, ऐसी कोई कंप्लेंट बताते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, उसको प्लीज रिपोर्ट कीजिए। आप रिपोर्ट करेंगे तो बाकी बच्चे बच जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सुनील रस्तोगी ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रही है स्कूलों में जाकर, ताकि बच्चियां अवेयर हों और अकेले नहीं निकले, और कोई भी आदमी अगर उन्हें कोई किसी तरह का प्रलोभन देता है तो ऐसी स्थिति में उनके चक्कर में ना फंसे और सारी जानकारी अपने पेरेंट्स को दो। मेन पर्पस यही है कि बच्चों को पीपल अवेयर बनाए, ओके, कि हमारे SHO स्टाफ भी ये काम करती है। निर्भीक प्रोग्राम है, और दूसरे स्कूल में आके हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जो पीपल को, लड़कियों को सेल्फ अवेयरनेस की बातें सिखाती है। तो ऐसे प्रोग्राम तो हैं इनफ, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे ये जो चीज़ें होती हैं ये अपने आप में ही दबा के रखती हैं। ये अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, फैकल्टी को आगे जाके बताती नहीं है, और पेरेंट्स को बताने के बाद भी ये थोड़े पेरेंट्स आगे जाके पुलिस को बताते नहीं है। यौन अपराधों से आपकी बच्चियों की सुरक्षा का सवाल है, लेकिन अपराधी सिर्फ इसलिए बेखौफ होते हैं क्योंकि ज्यादातर मामले सामने ही नहीं आ पाते। कहीं मत जाइए, सिर्फ टीवी स्क्रीन पर टुकटुकी लगाकर देखते रहिए और अपनी जहन की खिड़कियां खोल दीजिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि कैसे माँ बाप जागरूक हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो करना क्या है। सबसे पहले दिल्ली में पकड़े गए सुनील रस्तोगी के केस के बाद मुंबई के माँ बाप टेंशन में आ गए हैं। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी मुंबई के कुछ पेरेंट्स के पास पहुंचे, जिन्होंने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपना रूटीन बदल दिया। लेकिन क्या आप भी इतने जागरूक माँ बाप हैं? दिल्ली से देश भर के मासूमों के लिए आई बुरी खबर के बाद मायानगरी में भी माँ बाप सतर्क हैं। मुंबई के वर्ली में बच्चों पर सवाल पूछते ही पेरेंट्स का डर सामने आ गया। क्या दिमाग में ये सब चीजें, जब इस तरह की खबरें आती हैं, आपको लगता है वाकई में डर लगता है इस तरह की चीजों को सुनकर? हाँ, हम लोग को डर लगता है। हम लोग स्कूल जाते हैं छोड़ने और लेके आते हैं कि ऐसा कोई बच्चे लोग को कुछ कर ना दे। अच्छे हैं कि बुरे हैं, आजकल के ये समाज के बारे में बहुत गंदा चल रहा है। मतलब हम लोग को डर लगता है। न्यूज़ पे आता है कि सब लोग मतलब बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को परेशान करते हैं और गंदे नज़र से देखते हैं। तो बच्चे लोग को तो मालूम नहीं है कि हमको क्यों टच करते हैं, हाँ, लेकिन माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि मेरे बच्चे कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनका दोस्त कौन है, कितने टाइम देते हैं उन बच्चों के साथ। इसके लिए हम लोग जो है हमेशा टेंशन में रहते हैं कि अपने बच्चों को ध्यान दें। हम लोग तो बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरत क्या है? देखिए, जरूरत है आपको ये बात समझने की कि आपका बच्चा एक नाजुक फूल है, जिसे केयर नहीं मिली तो वो मुरझा जाएगा। तो आप अपने बच्चों की देखभाल के लिए क्या करें? आप बच्चे को समझाएं
कि कौन अंकल, कौन आंटी, कौन व्यक्ति उसके लिए डेंजरस है, खतरनाक हो सकता है। मैंने क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अनुजा कपूर से बात की और समझने की कोशिश की कि बच्चों को यौन शोषण के बारे में, क्योंकि ये तो वो समझते नहीं, उनकी तो डिक्शनरी में ही नहीं है यौन शोषण, उससे बचाया कैसे जाए, बात कैसे की जाए। देखिए आप, बच्चों को जब आप ये बता रहे हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है या गलत हो रहा है, शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी है और यही सबसे ज़्यादा तकलीफदेह और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एडल्ट वो है नहीं, बच्चों से बात कैसे की जाए। और ये जो माँ बाप का कॉन्वर्सेशन है, ये सार्थक हो, ये मीनिंगफुल हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज अगर आपको अपने बच्चों से बात करनी है तो कैसे करें, ये समझाने के लिए क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अनुजा कपूर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ ऑफिस में ही छोटी कदकाठी की मेरी एक साथी हैं जो बच्चे की तरह आज उस रोल को प्ले करेंगी और एक डेमो आपके लिए कि आप अपने बच्चों से बात कैसे करें। ओवर टू यू अनुजा, कीजिए। गुड़िया, क्या कर रहे हो? अरे ये क्या बात है, इतनी सुंदर सुंदर चीजें देख रहे हो? अरे वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मेरी बात सुनो, इसको रखते हैं साइड में। आज मम्मा एक बहुत अच्छी बात बताने वाली है आपको। मेरी बात सुनो। आपको मालूम है जब हम लोग बाहर जा रहे थे तो उस दिन वो दूध वाले भैया आपको कैसे बोल रहे थे और देख रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, मालूम है ना? है ना? आप मुझे कह रहे थे ये अंकल गंदे हैं, है ना? पता है मैं आज उन्हीं अंकल के बारे में, ऐसे बहुत सारे अंकल के बारे में बात करूँगी। ओके? कोई ऐसा आदमी है जिनको आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट वो बच्चा आपको कह रहा है। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट कीजिए बच्चे पर। उसको ये मत कहिए कि वो झूठ कह रहा है, नहीं तो वो बंद हो जाएगा, ब्लॉक कर लेगा अपने आप को। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चे को ट्रस्ट करना, उसका सुनना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चा आपको क्यों मना कर रहा है। ये छोटा सा स्टोरी सा है। आपने देखा जब हम लोग रावण जला रहे थे तो हम लोग कहते हैं कि जो रावण होता है वो गंदा होता है, छी होता है ना? गंदा। अब वो रावण अंकल जो होते हैं, सारे अंकल रावण नहीं होते हैं, पर कुछ कुछ अंकल रावण बन जाते हैं। और उसके बाद वो डेंजर पॉइंट्स आप उनको बताइए। लिप्स पर कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए, चेस्ट पर कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए, आपके इस एरिया में किसी को टच नहीं करना चाहिए, सिर्फ मम्मा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। बच्चों को पीडोफाइल यानी कि बच्चों से सेक्स अपराध है, बहुत बड़ा। अपराध करने वाले लोगों से बचाने के लिए उन्हें जागरूक तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि बच्चों के साथ अपराध करने वालों को बेनकाब किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के साथ रेप जैसे मामलों को दबा दिया जाता है, पेरेंट्स जाते ही नहीं है पुलिस के पास। आप सुनील रस्तोगी का ही केस ले लीजिए, क्या सुनील रस्तोगी को लेकर पहले कभी आवाज उठाई गई होती? तो ऐसा होता कि इतने सालों में वो 600 से ज्यादा बच्चों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म कर लेता। दिल्ली गाजियाबाद की 600 से ज्यादा बच्चियों से रेप का आरोपी सुनील रस्तोगी इसी सीसीटीवी फुटेज की वजह से पकड़ा गया। ये सीसीटीवी फुटेज आरोपी सुनील रस्तोगी के कथित अपराध पर फुल स्टॉप बनने की वजह बनेगा, क्योंकि किसी बच्ची ने हिम्मत दिखाई थी, अपने साथ हुई गलत हरकत की रिपोर्ट की थी। दरअसल पुलिस को दिसंबर 2016 में 2 स्कूली बच्चियों के साथ एक जैसी छेड़छाड़ की वारदातों की रिपोर्ट मिली, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी सुनील एक बच्ची को अपनी बातों के जाल में फंसाकर साथ ले जाता दिखाई दे रहा है। शिकायत करने वाली एक बच्ची ने सीसीटीवी फुटेज में सुनील की तस्दीक की। एक बच्ची जो अपने स्कूल से वापस आ रही थी, उसको एक मिसक्रेंट ने बहला फुसला करके एक खाली बिल्डिंग में लेकर के गया और उसके साथ उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज किया। और पूछताछ करते करते हमको एक दिन उसका सीसीटीवी का फुटेज मिला, जिसमें बच्ची ने एक्यूज्ड को पहचान लिया और हमने उसमें उसको उस बिल्डिंग से निकलते हुए देख लिया। आरोपी सुनील रस्तोगी पिछले 4-5 साल से दिल्ली गाजियाबाद की लड़कियों से गलत हरकत के बावजूद
बच रहा था क्योंकि उसके कथित जुर्म की रिपोर्ट नहीं हुई थी। जिम्मेदारी माँ बाप और स्कूलों की तो थी ही, पुलिस प्रशासन भी बच्चियों के एक गुनहगार को नहीं पहचान पा रहा था। गवर्नमेंट का क्या हो रहा, ये लॉ एंड ऑर्डर क्या हो रहा, इनका जो है जो किया इसे सुनील रस्तोगी, इनका तो क्रिमिनल बैकग्राउंड तो दिख रहा है कि इससे पहले चोरी किया और इससे पहले भी ऐसा कुछ बच्चों को मॉलेस्टेशन किया, ऐसा किए तो इनके ऊपर नज़र क्यों रखा, इनको बंद क्यों नहीं रखा। ये 600 लड़कियों को ऐसा करे तो ये कानून और व्यवस्था क्या कर रहा है। प्राइवेट स्कूल में आई थिंक सो अभी जो है उनको सिखाया जाता है बच्चों को, लेकिन सरकारी स्कूल में ये कहीं कुछ चीज़ें नहीं सिखाई जाती। लेकिन सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि वहाँ की बच्चियों को भी समझाना चाहिए कि कैसे उनको इन चीज़ों से निपटना चाहिए आने वाले टाइम में, ताकि ये चीज़ें ना हो। किसी अपराध की रिपोर्ट कितनी जरूरी है, ये सुनील रस्तोगी के मामले से उजागर हो रहा है। दिल्ली की इस बच्ची के साथ भी सुनील रस्तोगी पर बुरी नजर डालने का आरोप है। पहले इस बच्ची की जुबानी सुनिए, उसके साथ क्या हुआ था, फिर बताएंगे वारदात सामने आने के बाद माँ बाप ने क्या किया। विद्यार्थी की दुकान से पेन लेने जा रही थी और वो सामने से आए थे और उन्होंने पापा का, मेरा और दुकान का नाम पूछ लिया। फिर उन्होंने झूठ मूठ के कान में फ़ोन लगा के बोल दिया कि हाँ आपकी बेटी को कुछ सामान देना है तो ले जा रहे हैं। बलराज मकान था ठेके के पास, वहाँ पे उसके अंदर ले गए थे। अच्छा। फिर वो जीना चढ़ चुके थे 2-3-4 और मैं पीछे थी, मैं वहाँ से भाग गई अंधेरा देखकर। बच्ची बाल एक अपराधी के चंगुल से बची थी, लेकिन घर वालों ने खुद से पड़ताल करने के बावजूद पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। 10 लोग यहाँ से जो ना वहाँ पर मैं गए, उस पूरे एरिया का हमने मुआयना करा। उस रास्ते में जितने भी वीडियो कैमरा लगे थे सबके फुटेज हमने निकाले, वो फुटेज हमने देखे। उस फुटेज को और आज की जो फुटेज जो न्यूज पर में है वो सुनील रस्तोगी है 110%। पुलिस को इसलिए नहीं कंप्लेंट करा था क्योंकि पुलिस के पास उससे पहले भी 5-7 केस थे उसी के। क्या अब आप पुलिस में शिकायत देंगे सुनील रस्तोगी के खिलाफ? बिल्कुल, अब तो देना चाहिए। इस बच्ची के पिता ने हिम्मत दिखाई, लेकिन हो सकता है कि पुलिस में पहले रिपोर्ट करने से आरोपी सुनील रस्तोगी और पहले पकड़ा जाता। दिल्ली की इस मां की बच्ची के साथ भी आरोपी सुनील रस्तोगी ने गलत हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन यहां भी वारदात के बाद खामोशी बरती गई। सुनिए इस मां की बच्ची के साथ क्या हुआ था। मम्मी पापा ने बोले हैं सामान लेने के लिए, से लेके चलो मेरे साथ सामान लेके आ जाना। मेरी लड़की ने कहा नहीं सामान नहीं लेना है, कि मम्मी से मैं बता के आ जाऊंगी। कहा नहीं मम्मी से बताने जाओगी तो लेट हो जाएगा, और हाथ पकड़ा और चल दिया वहाँ से। लड़की जबरदस्ती उसने क्या हाथ पकड़ के ले जाने की कोशिश की। उसने एक जने से बताया भी, चाकू और पिस्तौल देखी जेब में, तो 2 लड़की थी मेरी, उनकी दोस्त भी थी एक उसके साथ। उन्होंने कहा कि जरूर वो किडनैपर होगा इसलिए भाग जा, क्योंकि बच्चे तो देखते हैं टीवी देख के थोड़ा सा हो जाते हैं, तो उसने दोनों ने भाग के आ गए। जाहिर है कि वारदात की रिपोर्ट होनी कितनी जरूरी है। सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि ऐसे यौन अपराधों की रिपोर्ट करने से लोग बचते हैं। क्यों सुनील रस्तोगी जैसों का कारनामा सामने नहीं आ पाता। We don't teach our children from a very young age that they should learn to talk about anything that they feel bad about happens to them. Our children are getting abused. This man has taken full advantage of existing social conditions and the existing patriarchy and has been able to get away. प्रधानमंत्री की एक बात मुझे याद आती है, एक बार उन्होंने अपनी तकरीर में कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी देना चाहिए, पूरा आचरण उनको सिखाना चाहिए, ताकि जिस तरह हम लड़की को कहते हैं कि आप वो काम मत करो, शाम को देर से मत आया करो, आप किसके साथ घूमने गई थी, यही बात हमें लड़कों को भी कहनी चाहिए कि वो कहाँ गया था, क्या कर रहा है। हम लड़कों को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। तो हमें दूसरी बात यह है कि स्कूलों में जब भी कोई लड़का चला जाए या छोटा बच्चा चला जाए, उसको ये पता करना चाहिए, अगर उसको कुछ गलत लगे, जैसे मैंने आपको कहा, कि वो रिपोर्ट करे या तो स्कूल अथॉरिटीज़ को या घर। सवाल सिर्फ बच्चों के साथ हुई वारदात को पुलिस प्रशासन तक रिपोर्ट करने भर का नहीं है, बच्चों की पूरी जिंदगी का सवाल है। इसीलिए वारदात सामने आए तो बच्चों को आपकी देखभाल और जरूरत पड़े तो इलाज की भी जरूरत पड़ती है।
Initially, during 10 years only, we should take care of children properly, and if any milestone delayed or also anything, they should come to the hospital clinic and take counseling. जाहिर है कि बच्चों के जीवन को अंधकार से बचाने के लिए माँ बाप से लेकर समाज की सोच में रोशनी होनी जरूरी है। हर पल जागरूक रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं।